नाज़रीन, पिछले 15 दिनों में तकरीबन 37 रुपये से ज़ायद पेट्रोल महंगा हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट ने 20 रुपये महंगा किया और अब जो निगरान गवर्नमेंट आई है उन्होंने अवाम को पहला झटका देते हुए 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल महंगा किया और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये इजाफा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने पेट्रोल महंगा होने की दुख की वजह से ही अपनी बाइक को खड़ा कर दिया। अब ये पैदल ही सफ़र करते हैं, ऊपर से जॉबलेस है और जहाँ भी जॉब के लिए जाती हैं पैदल जाती हैं। जी सर, क्या हुआ, बाइक खड़ी कर दी पेट्रोल की वजह से? सर पहली बात तो ये है कि एक तो बेसिकली मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं पिंडी से हूँ। तो यहाँ पे जॉब के सिलसिले में फैक्ट्रियों में धक्के खा के तो आखिर एक आर्जी तौर पे बाइक खरीदी कि चलें कि यार रहना इधर है, काम करना है, तो एक आसरा बनाया अपने लिए कि ज़्यादा पैदल चलने से बेहतर है कि पेट्रोल डलवाओ और उसमें दिन के काम कर लो। लेकिन आज हफ्ता 10 दिन हुए हैं, एक तो मैं जॉबलेस हुआ हूँ, दूसरा पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। अच्छा, जब आपने बाइक खरीदी थी तब कितने का लीटर था? अब तो 290 रुपये के है ना? आज 290 है। जिस टाइम मैंने बाइक खरीदी थी उस टाइम 220 200 तक था, लेकिन आज 290 रुपये हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले ही हालात वाक़यात इतने थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ऊपर से ज़ाहिर सी बात है, मेरे लिए तो अगर मैं सऊदीया दुबई होता तो वो भी परदेस है, मेरे लिए तो ये भी परदेस है। लेकिन इसलिए अब बाइक मजबूरी, हुकूमत ने पेट्रोल इतना महंगा किया है, फिर ज़ाहिर सी बात है कि 10-20 हज़ार 30 हज़ार से इंसान का घर नहीं चलता। अच्छा, आप जॉब पे जाते थे तो कितना पेट्रोल रोज़ का आपका खर्च होता था? मेरा वहाँ से तकरीबन डेली का 150 मतलब 200 का पेट्रोल आने जाने में लग जाता है। अब जो 37 रुपये बढ़ा है तो अब तकरीबन के 100 रुपये का आपका पेट्रोल इजाफा 3,000 रुपये इजाफा आपका 3,000 रुपये इजाफा हो गया, बिल्कुल इसी तरह है। तो एक तो ऊपर से जॉबलेस। क्यों लेस हुए, क्या हुआ? असल में बस थोड़ा सा जो है ना वो मालिक के साथ एक तो किसी बात पे बहस हो गई हमारी एक पार्टी की वजह से, तो दूसरा ये है कि काम नहीं, कारोबार नहीं। कपड़ा पहले जो हमें 1,000 रुपये किलो मिलता था वो अब कम से कम 1500-2000 तक चला गया। काम क्या करते? कौन सी फैक्ट्री थी? कपड़े की? नहीं, गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह बनाते हैं। तो इस वजह से करके फिर ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब जॉबलेस हो। पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई सैलरी वगैरह बढ़ाने का तो नहीं उनसे मुतालबा हुआ जिस वजह से बहस हुई? नहीं सर, ये मतलब पेट्रोल महंगा होने से पहले ही मैं मतलब जॉब से लेस हो गया था, जॉबलेस हो गया था। आप बाइक का क्या सोच रहे हैं कि उसको बेचना है कि उसको चलाना है? सर जो हालात ज़ाहिर हैं तो मेरा तो ज़हन यही कहता है कि बेच के तो साइकिल ले लूँ, कम से कम खर्चा तो नहीं है ना। वर्जिश की वर्जिश आपकी होती रहेगी और साथ आपका खर्चा नहीं है उस पर इतना, तो वो बेहतर है मेरे लिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया अब तो। साइकिल भी अब सस्ती नहीं है, 35-40 हज़ार रुपये की अब साइकिल मिलती है, तो वो अफोर्ड कर लेंगे आप? सर जितना मैं वो बेचूंगा मुझे साइकिल तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अब ज़ाहिर सी जॉब की तलाश कहाँ की है? नज़दीक कर रहे हैं, यहाँ पर रेंट पे रहते हैं? सर यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने फ़्लैट लिया हुआ है, साथ मेरी मिसेज़ है, फ्लैट लिया हुआ है, वो उसका रेंट ही सिर्फ 15,000 रुपये है। ऊपर से एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से अभी ये पिछले माह मैंने 13,500 रुपये का बिल सिर्फ बिजली का पे किया है। बिजली के बिल वो भी साथ साथ महंगे हो रहे हैं और इस दफ़ा जो आने हैं वो पिछले बिलों से भी ज़्यादा बिल आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि 13,500 रुपये बिल सिर्फ मेरा। क्या, एक फ्रीज़र मेरा चलता है घर का, इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन, 3 चीज़ें। एक मतलब पहले मैंने रूम कूलर रखा हुआ था, वो मैंने सेल कर दिया, वो सेल किया तो बिल पे किया है मैंने। कूलर बेच के आपने बिल पे किया है मैंने। आप कौन सी चीज़ सोच रही हैं बेच के बिल देना, क्योंकि जॉबलेस हो गया आप? तो इंशाल्लाह अब देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। जॉब की तलाश में लगा हुआ हूँ कि आसपास कहीं मिल जाए तो बेहतर है, वरना शायद मुश्किल ही लग रहा है जो हालात जा रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है और अवाम जो है मालिक हैं वो चाहते हैं कि वर्कर हम कम कर दें। ठीक है, जो जितनी तनख्वाह मैंने 2 वर्करों को देनी है 1 वर्कर को दे दें, तो इसलिए कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा कहीं से भी, बहुत मुश्किल हुई है।
जी नाज़रीन, की गुफ्तगू सुनी, बहुत मुश्किल हुई है। बाइक बेचकर साइकिल लेना चाहते हैं, जॉबलेस हैं, और सबसे जो ख़तरनाक बात यह है कि इन्होंने रूम कूलर सेल करके घर का जो बिजली का बिल है वो अदा किया। ये अकेले भाई नहीं है, बहुत सारे सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो इस दफ़ा जिन्होंने अपने कोई ज़ेवरात बेची हैं या किसी से उधार पैसे लिए हैं या किसी से कोई एडवांस कमेटी उठाई है और उन्होंने घरों के बिल दिए हैं। अब बिल आने हैं वो उससे भी ज़्यादा बिल आने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किस्त करवा के बिल पे किया और लास्ट की किस्त आधा बिल भी उनका रहता है और अगला बिल भी आने वाला है। तो ये वो वक्त है नाज़रीन के जब जिस्म व जान का जो रिश्ता है ना वो बरकरार रखना बहुत मुश्किल हुआ है। ऊपर से पेट्रोल महंगा, खाली पेट्रोल महंगा नहीं होना, पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें महंगी होती हैं, जो किराया जात बढ़ जाती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से होती है। और दूसरा जो डॉलर है वो 300 की हद क्रॉस कर चुका है। डॉलर जब ऊपर जाता है, रुपया गिरता है, तब भी आपकी महंगाई का तूफ़ान आता है। और ये सारी चीज़ें मिल मिला के इसमें कौन पिस रहा है? इसमें आम आवाम जो है वो पिस रही है। इसमें जो तनख्वाहदार तबका है वो पिस रहा है। जो बिज़नेसमैन है, जो ताजर लोग हैं, उन्होंने तो अपना प्रॉफिट उतना ही बढ़ा लेना, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आम आदमी को यहाँ जो जॉब करते हैं, जो इस तरह के भाई जो जॉबलेस हैं, उनका आप देखें कि किस तरह गुजारा होगा। तो हुकूमत से अपील है, खुदारा आवाम पर रहम करें। या IMF के चुंगल या IMF के कर्ज़े, उनके मुआहिदों से बहुत आवाम पीछे जा चुकी है। अब भी वक्त है कि संभल जे, वो ना हो कि फिर आवाम का हाथ हो और आपका गिरेबान हो। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।